सभी सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्जा हटेगा और यहाँ तक कि उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो क्या है नियम, कैसे आप अब कब्जा हटवाएं और साथियों यहाँ पे आप आवेदन कैसे करें, कैसे आप प्रपत्र लिखें, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। किस धारा में कार्रवाई होगी वो भी आपको बताऊंगा। और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति, आप बेहतर वकालत कानून की जानकारी सीखना चाहते हैं तो कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसमें सारी ये चीज़ें मिलेंगी, जैसे दाखिल खारिज, जैसे स्टे लेने के लिए, आदेश स्थगन, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए, सीमांकन संशोधन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे झूठी एफआईआर, जमानत, सेल एग्रीमेंट, तिम्मा, सेल डीड, ठीक है ना, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे वाद पत्र कैसे तैयार किया जाता है, मकान, वसीयत, भरण पोषण। तो आपकी काफ़ी जानकारी इंक्रीज हो सकती है। सारे फॉर्मेट मिलेंगे और आपको नोट्स भी मिलेंगे कब किस सेक्शन में क्या चलता है, ठीक है। चलिए आते सीधा अपने टॉपिक पर कि भाई सरकारी जमीन से कब्जा कैसे हटवाएं। देखिए इस ई बुक में ही हमने दिया है, जिन लोगों ने ई बुक खरीदा है वो देखें, ठीक है। सार्वजनिक जमीन से कैसे कब्जा हटवा सकते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखें आप, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 11वें नंबर, ठीक है। चलिए आता है अपने टॉपिक पर। इसमें लिखा है अवैध कब्जा संबंधी विवाद जिनमें शांति भंग हो सकती है। देखिए साथियों, जहां पर शांति भंग हो सकती है, मैं निजी जमीन के लिए भी बता दूं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे शांति भंग हो रही है, ठीक है ना। ए का कब्जा था लेकिन बी यहाँ पे विवाद कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 164 165 मजिस्ट्रेट वहां पे संज्ञान लेंगे, ठीक है। तत्काल उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट वहां पे कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ए निरंतर बहुत पुराने समय से कब्जा किया है तो ऐसे में 134 बेदखली के लिए वाद ला सकते हैं, उसे निकालने के लिए एवं उससे जो है क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए। और अगर पड़ोसी सहकातेदार ने कब्जा किया है तो धारा 24 यूपीआरसी में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कई लोगों का क्वेश्चन होगा, सर हमारा तो सरकारी जमीन पे है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए साथियों, अगर आपका सरकारी जमीन पे है तो कुछ इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें निजी जमीन के लिए, लेकिन आप सरकारी के लिए लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए जिन लोगों ने ई बुक लिया है वो 11 नंबर का स्क्रीनशॉट देखें, वहां पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें लिखना क्या, कैसे देना है, देखिए साथियों, कोई भी जमीन हो, आपका रोड हो सकता है, आपका चकमार्ग हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी लोक न्यूसेंस हो, ठीक है ना, तो इसमें एसडीएम को भी पावर है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, ठीक है, क्योंकि भाई लोक न्यूसेंस है और जहां पे लोक न्यूसेंस होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपना कार्य कर सकते हैं, सीआरपीसी की पावर जो है वो उपयोग कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज ये है साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश में एक धारा 67 होती है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए ए जो है वो चक्रोड पे कब्जा किए हुए है, तो धारा 67 की कार्रवाई आप कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। वो लेखपाल से कहेंगे कि भाई उक्त गांव में खसरा संख्या की शिकायत पे जांच की जाए, पता लगेगा कि ए का कब्जा है, तो ऐसी कंडीशन में लेखपाल रिपोर्ट लगाएगा। रिपोर्ट लगवाने के बाद तहसीलदार जो उस पर, अगर मान लीजिए वहां पे पाया गया उसका कब्जा, तो ऐसे में उसे जुर्माना होगा, ठीक है। जुर्माना लाखों में हो सकता है, सर्किल रेट के अनुसार डिपेंड करता है, सर्किल रेट पर। और ऐसे में उसे जो है कब्जा बेदखली के लिए बाद भी किया जाएगा, उसे बलपूर्वक जो है वहां से बुलडोजर चलाया जाएगा, जो भी मान लीजिए है, ठीक है, उसे हटाया जाएगा और उससे जुर्माना भी लिया जाएगा। और जो व्यक्ति इससे पीड़ित है वो आपत्ति ले सकता है और अपील भी कर सकता है, ठीक है जी। तो ये था। और मान लीजिए फिर भी आपका कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। और ये ई बुक अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे टॉपिक इसमें देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा आपको।